राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे कन्या पूजन कब और कैसे किया जाता है, उसकी विधि के बारे में जानेंगे। जानने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नवरात्रि का पर्व पूरे 9 दिनों तक श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है और हर दिन का अपना विशेष महत्व होता है। इन्हीं में 8वां दिन यानी दुर्गा अष्टमी सबसे पावन माना गया है, क्योंकि इस दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा के साथ साथ कन्या पूजन का आयोजन भी किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि 9 कन्याएं स्वयं 9 रूपों वाली माँ दुर्गा का प्रत्यक्ष स्वरूप होती है। कथा है कि जब देवताओं ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की थी तो माँ दुर्गा ने कहा था कि मेरे पूजन के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। तब सभी देवताओं ने 9 छोटी कन्याओं को बुलाकर उनका पूजन किया और तभी से कन्या पूजन की परंपरा शुरू हुई, तो आज तक चली आ रही है। अष्टमी के दिन प्रातः स्नान करके घर और पूजा स्थल को स्वच्छ किया जाता है। फिर माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने कलश स्थापित कर पूजा की जाती है। उसके बाद घर पर 9 या 5 या 7 छोटी कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है। उन्हें आसन देकर माँ का रूप मानकर सम्मानपूर्वक बिठाया जाता है। सबसे पहले उनके चरण धोए जाते हैं, फिर माथे पर चंदन या रोली का तिलक लगाकर फूल अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद माँ की आरती कर कन्याओं को पूड़ी, चना और हलवे का प्रसाद परोसा जाता है। भोजन के बाद उन्हें फल, मिठाई, वस्त्र, दक्षिणा या उपहार देकर विदा किया जाता है। अंत में उनके चरण छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। मानता है कि अष्टमी पर कन्या पूजन करने से महागौरी अत्यंत प्रसन्न होती है और भक्त को सुख, शांति, धन धान्य, संतति की उन्नति और मोक्ष का आशीर्वाद देती है। यही कारण है कि अष्टमी का कन्या पूजन नवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य अनुष्ठान माना गया है और भक्त इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से संपन्न करते हैं। अंत में यही कहा गया है कि जो भक्त अष्टमी को कन्या पूजन करता है उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती और माँ दुर्गा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। जय माता दी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।